दोस्तों 5 के पढ़ने में फिर से एक बार मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज established in each district responsible for monitoring implementation of 43 government schemes and program is known as, क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं स्वराज प्रगति लक्ष्य। आंसर इज ए, दिशा। न्यूज में क्यों है देख भाई, न्यूज में इसलिए है कि ओनली 1/4 ऑफ द नंबर of required दिशा मीटिंग्स है ना being held है ना। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह साहब ने कहा है, इन्फॉर्म किया है। एक लोकसभा में क्वेश्चन आया था 11 फरवरी को, उसमें आंसर दिया है। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कंप्लेंट किया है कि भाई उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी मीटिंग ही नहीं हो रही दिशा की। अब लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला सर, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर की टू टेक द रिव्यू। भाई आप रिव्यू ले लो, ये होने रहा और सभी ऑफिशियल जो है ये मीटिंग को अटेंड करे भाई, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द आवर। रूरल डेवलपमेंट इज द इसेंशियल पार्ट है ना। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अब एक्चुअली क्या है देख लेते हैं। दिशा इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, एक क्वार्टर में एक बार तो एटलीस्ट, दैट मीन्स 4 मीटिंग्स तो होनी चाहिए, 4 मीटिंग्स तो होनी चाहिए, वो होने रही। Second question, consider the following statements with regard to the review of Indian Navy fleet by the President. 1. It is a British colonial ruler tradition followed since 1918. In terms of significance, the Navy's presidential review is a second only to the Republic Day Parade. Republic Day Parade के बाद इसका नंबर लगता है in the context of the significance, और ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर का ट्रेडिशन है ऐसा कहते हैं। देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट, मतलब पहला गलत है। इट इज नॉट एक्चुअली कॉलोनियल रूलर ट्रेडिशंस है ना। इट इज अ ट्रेडिशन फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड बाय ऑल नेशंस। देख लेते हैं क्यों न्यूज में है वो है ना। देखो, प्रेसिडेंट टू रिव्यू नेवीज फ्लीट इन विशाखापट्टनम ऑन February 21, 2022. ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर जो है ही विल रिव्यू द नेवीज फ्लीट। अभी ये 12th प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होगा। इसके पहले 2016 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी सर जो थे उन्होंने कर लिया था। अब इस वक्त का थीम क्या है? इंडियन नेवी 75 years इन सर्विस ऑफ अ नेशन। अब हर प्रेसिडेंट जो होता है उनका अपने एक टर्म में एक बार ये जो है नेवल फ्लीट का जो रिव्यू है वो होता है ना। फ्लीट रिव्यू इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन फॉलोड बाय द नेवीज ऑल अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, सारी दुनिया में है। एक्चुअली क्या होता है, इट्स जस्ट असेंबली ऑफ शिप एट अ प्री डेजिग्नेटेड प्लेस। एक निश्चित प्लेस किया गया जाता है, जैसे विशाखापट्टनम अभी प्लेस डिक्लेयर कर दिया गया है ना, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्लेइंग लॉयल्टी एंड अलेजियंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू द सॉवरेन एंड द स्टेट। यानी ये नेवी की अपनी जो लॉयल्टी है अपने देश के प्रति वो उजागर कर लेती है। By reviewing the ships, the head of the state reaffirmed his faith in the fleet and its ability to defend the nation's maritime interest. ये अपने राष्ट्र की जो ये है अपना मैरिटाइम इंटरेस्ट जो है, मैरिटाइम सिक्योरिटी के एस्पेक्ट, उसमें वो डिफेंड करते अपनी एबिलिटी। एंड सच एक्सरसाइज इज डन विदाउट एनी बेलिजरेंट इंटेंशंस। इसके पीछे किसी को धौस देना कुछ देना ऐसा नहीं होता, अपने राष्ट्र के प्रति अपनी लॉयल्टी ये उजागर कर लेती है। मोर देन 60 शिप्स रहने वाली है, इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, सबमराइंस रहने वाली है, और 50 एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे रहने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन, which of the following is or are the benefits of the fusion reaction to generate thermal energy? 1. No carbon emission. 2. No radioactive waste. 3. No hazards. Answer is A, only 1, no carbon emission। यानी रेडियोएक्टिव वेस्ट यस रिलीज होता है और हैजार्ड्स भी है, लेकिन क्या है देख लेते। चलो न्यूज में क्यों आया दोस्तों देख लेते हैं है ना। 11 मेगावाट इन अ 5 second breakthrough in the nuclear fusion and why its significance.
साइंटिस्ट इन यूके का कुलहाम सेंटर फॉर फ्यूजन एनर्जी है, एक रिसर्च रिएक्टर है आउटसाइड ऑक्सफोर्ड इन इंग्लैंड, वहां पे ये माइलस्टोन अचीव कर दिया गया है वहां के साइंटिस्ट ने, ये प्रूव हो गया है ना। इसके फायदे क्या, अदर बेनिफिट्स क्या है, मच मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है फिजन से 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स ये एनर्जी रिलीज करती है, तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। दूसरा, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल है। खास बात है कि ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है कम करता है, होता है रिलीज होता है लेकिन कम, कंपैरिजन विद द फ्यूजन, एंड कंसिडर मच सेफर देन द फ्यूजन रिएक्टर्स। फोर्थ क्वेश्चन, Muhammad Arif Khan was only athlete participating in the Beijing Winter Olympic Games 2022. In which event he was participated? Biathlon, figure skating, freestyle skiing, alpine skiing. Answer is D, alpine skiing. न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। एक्चुअली who is Muhammad Arif Khan? Only Indian athlete, only है ना, अकेला ही बंदा था एट बीजिंग विंटर ओलंपिक, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला अकेला एथलीट है ना। 2021 नवंबर को उन्होंने अटेंड किया था, अर्न द बीजिंग 2022 कोटा प्लेस इन द स्लैलॉम इवेंट, और बाद में उसके तुरंत बाद ही पुश टू एनवेलप फर्दर एंड विनिंग द ओलंपिक कोटा प्लेस इन अ जायंट स्लैलॉम है ना। अब एक खास बात है कि दोनों इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले ये पहले इंडियन रहे और अकेले इंडियन है, इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायरेक्ट कोटा स्पॉट इन 2 डिफरेंट विंटर ओलंपिक इवेंट। खास बात है अकेले बंदे हैं जो एथलीट इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि ही अटेंड 45th प्लेस फिनिश इन जायंट स्लैलॉम, इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। 2011 में उन्होंने 2 गोल्ड जीत लिए थे इन द स्लैलॉम एंड जायंट स्लैलॉम एट द साउथ एशियन विंटर गेम्स है ना, जब से हुआ था वो गेम पहली बार, तब उन्होंने जीत लिया था। देन द 5th क्वेश्चन, बे ऑफ बिस्काय, 1 गल्फ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, 2 सिचुएटेड साउथ ऑफ सेल्टिक सी, 3 कवर्ड द बॉर्डर ऑफ फ्रांस, स्पेन एंड पोर्टुगल। देख लेते हैं आंसर। आंसर इज ए, ओनली 1 and 2, यानी गल्फ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक में है और साउथ ऑफ सेल्टिक सी में सिचुएटेड है। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में इसलिए है कि भाई एट फ्रांस मीट लीडर्स मॉल ways to protect oceans, world leaders meet on the France Atlantic coast at a port city of Brest। ये देखो यहाँ पे पोर्ट सिटी ऑफ ब्रेस्ट, ध्यान में रखो, ओके। एंड दिस द बे ऑफ बिस्काय, इट कवर्ड द बॉर्डर ऑफ, देखो कवर्ड द बॉर्डर ऑफ दिस फ्रांस एंड द स्पेन। पोर्तुगल इधर है भाई, है ना, तो पोर्तुगल को नहीं करते। अब placed on the 11th February 2022 to discuss the protecting planet's ocean from the threats such as overfishing and plastic pollution। क्या हुआ था, हुआ ऐसा था कि यूरोपियन ऑथोरिटीज were investigating a mass fish dumping in the Bay of Biscay। Environmental activists कह रहे थे कि इट जस्ट एग्जाम्पल ऑफ abuses by the यूज ट्रॉलर्स। अब यूज ट्रॉलर क्या करते हैं, वो एबिसम जो है एबिसल लेवल पर चले जाते ओशियन के और अंडर से इकोसिस्टम जो है, ये अंडर से इकोसिस्टम को खराब कर डालते हैं, तो इनको रोकने के लिए ये मीटिंग तुरंत बुलाई गई है। सो आई होप सो 5 क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे, बढ़िया समझिए। थोड़ा मैप भी देख लीजिए, ये थोड़ा देखो यहाँ पे है ना, बे ऑफ बिस्काय है, यहाँ पे ये सेल्टिक सी है, इंग्लिश चैनल है, थोड़ा सा मैप ध्यान में रखते जाओ दोस्तों, ओके। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ पढ़ते जाऊँ। चलो, थैंक यू।